हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपको अब तक ये न्यूज़ भी पता चल चुकी होगी कि जो नीट का पेपर है, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है और वो बात सच भी साबित हो गई। अब एनटीए ने ऐसा क्यों किया कि री एग्ज़ाम करा रही है? इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था 2024 में। मुझे लगता है कि शायद इस बार का जो स्टेटमेंट था उसका कि ये तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा। शायद वो इसमें फेलियर रही तो इस फेलियर को भरपाई करने के लिए वो ऐसा कर रही है, भले से कर रही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के एतबार से तो वो फेलियर रही। दूसरी चीज़ ये कि अब देखो, ये भी हो सकता है कि जो नीट का पेपर था, हम लोग शायद ये सोच रहे हैं कि कुछ ही जगहों पे लीक हुआ है, शायद ये बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जब एनटीए जांच करने बैठी होगी, शायद उससे पता चला होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो शायद ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। इसकी ये भी एक वजह हो सकती है, अब क्या वजह है वही जानती है। और इसके साथ साथ ये जो पेपर कैंसिल हुआ है, इसमें 2 बातें हैं सामने। एक तो उन लोगों के लिए जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था, और उनके लिए जिनका पेपर बहुत ख़राब गया था। जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था उनको भाई वो तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको बुरा फ़ील हो रहा होगा और उनको बहुत ज़्यादा गम हो रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी इतना अच्छा आपका पेपर गया और फिर अब पेपर कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद अब आपको फिर से पढ़ना है। अब फिर से पढ़ने का मतलब ये है कि भाई जब एक इंसान का माइंडसेट जो होता है ना कि बस अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब तो फ्रेश, अब घूमो टहलो, अब पता चला नहीं कैंसिल हो गया, फिर से पढ़ो, तो ये थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहने के एतबार से तो ठीक है, चलो पढ़ो, लेकिन डिफ़िकल्ट है भाई, थोड़ा-सा मुश्किल है। और इसी के साथ-साथ उनका जो पेपर ख़राब गया था, जो सिली मिस्टेक करके आए थे, उनको फिर से एक बार अपॉर्च्युनिटी मिली है कि वो अपने सिली मिस्टेक को इस री एग्ज़ाम में सुधार सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो यही 2 चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये भी है कि अगर मान लो आपका पेपर अच्छा गया और जो पेपर लीक हुआ था, अगर वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ होगा, तो उस हिसाब से अगर आपका 630, 640, 650 आ रहा होगा, उस हिसाब तो आप फिर भी फेलियर हो जाएँगे। रीज़न ये है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ होगा, तो कट ऑफ तो हाई लेवल की चली जाएगी। कट ऑफ जब हाई लेवल की चली जाएगी, आपका 600 प्लस जो कि लाने में इंसान की मतलब हालत ख़राब हो जाती है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब जाके 660, 670, 650 आता है। तो वो भी तो फिर आप फेलियर हुए, यानी कि 650 आपने मेहनत करके बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल इंसाफ़ तरीके से, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ अपनी मेहनत की बुनियाद पर आप लाए, पता चला कोई बंदा चंद पैसा पे किया और उसके बाद उसे आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया, तो उस हिसाब से आप फिर भी रिजेक्ट हो जाएँगे। तो यही कुछ बातें निकल के आ रही हैं। और बाकी अगर बात करूँ कि अब क्या होने वाला है, तो अभी सिर्फ़ इतना बताया गया है कि एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, पेपर कब होगा और इसका प्रोसेस क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि अब हम लोगों को फिर से फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड फिर से आएगा, एप्लीकेशन नंबर फिर से आएगा, हम लोगों को सेंटर फिर से मिलेगा। अब देखते हैं ये कितने दिन में होता है, 1 हफ़्ते में, 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, कितना टाइम लगता है, वी डोंट नो। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्या आप लोगों का पढ़ने का दिल कर रहा है दोबारा से या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। शुक्रिया।